नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको भगवान शिव की एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद शायद आप कभी किसी गरीब, भिखारी या साधारण इंसान को छोटा नहीं समझेंगे, क्योंकि कौन जाने किस रूप में स्वयं भगवान आपके सामने खड़े हों। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक नगर में एक बहुत ही अमीर सेठ रहता था। उसके पास धन दौलत, बड़े बड़े मकान, नौकर चाकर, सब कुछ था। लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ी कमी थी। उसे अपने धन का बहुत घमंड था। वह गरीबों का मजाक उड़ाता था, मंदिर में दान तो करता था, लेकिन केवल लोगों को दिखाने के लिए। एक दिन भगवान शिव ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने एक बूढ़े भिखारी का रूप धारण किया। फटे हुए कपड़े, हाथ में एक पुराना कटोरा, चेहरे पर थकान, और वे सीधे उस सेठ के दरवाजे पर पहुंच गए। भिखारी ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, 2 दिन से भूखा हूं, थोड़ा भोजन मिल जाएगा? सेठ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और गुस्से में बोला, भाग यहां से, मेहनत क्यों नहीं करता? हर दिन भीख मांगने आ जाते हो। इतना कहकर उसने नौकरों से उसे बाहर निकलवा दिया। भिखारी मुस्कुराया और बिना कुछ बोले वहां से चला गया। उसी समय पास में रहने वाली एक गरीब बूढ़ी महिला ने यह सब देखा। वह खुद मुश्किल से 2 वक्त की रोटी खाती थी, फिर भी उसने भिखारी को अपने घर बुलाया। घर में सिर्फ 2 रोटियां थी। उसने दोनों रोटियां भिखारी के सामने रख दी और बोली, बाबा, मेरे पास बस इतना ही है, इसे प्रेम से स्वीकार कर लीजिए। भिखारी ने मुस्कुराकर भोजन किया, फिर जाते जाते कहा, माँ, बहुत जल्द तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। महिला ने इसे साधारण आशीर्वाद समझा, लेकिन अगले ही दिन उसके बेटे को वर्षों बाद काम मिल गया। घर की गरीबी धीरे धीरे खत्म होने लगी। उधर उस घमंडी सेठ का व्यापार अचानक घाटे में जाने लगा। जिस धन पर उसे घमंड था, वह सब धीरे धीरे समाप्त होने लगा। एक रात भगवान शिव उसके स्वप्न में प्रकट हुए। सेठ डर गया। भगवान शिव बोले, कल मैं भिखारी बनकर तुम्हारे घर आया था। तुमने मुझे ठुकरा दिया, लेकिन जिस गरीब महिला ने प्रेम से 2 रोटियां खिलाई, उसने मुझे नहीं, अपने भगवान को भोजन कराया। यह सुनते ही सेठ की आंखों से आंसू बहने लगे। अगले दिन वह उस बूढ़ी महिला के पास गया, उससे क्षमा मांगी, गरीबों की सेवा शुरू की, और जीवन भर कभी किसी इंसान को उसके कपड़ों या गरीबी से नहीं आका। इस कहानी की सीख, दोस्तों, भगवान को महंगे चढ़ावे नहीं, सच्चा प्रेम, दया और विनम्रता प्रिय है। याद रखिए, जिस दिन हम हर इंसान में भगवान का अंश देखना सीख जाएंगे, उसी दिन हमारा जीवन बदल जाएगा। हर हर महादेव।